नमस्कार, देख रहे हैं आप हरियाणा न्यूज विशेष के साथ। मैं हूं रेणु कैलाश। महात्मा के बहाने सियासी महाभारत विशेष में आज बात करेंगे सरकार के उस सियासी चक्रव्यूह की जिसने विपक्ष को असमंजस की स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है। क्या है पूरा माजरा, आप एक रिपोर्ट देखिए, फिर इस पर करेंगे चर्चा। एक बार फिर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती आ रही है और एक बार फिर सभी सियासी दल साबरमती के संत के जन्म दिवस के जश्न की तैयारी में जुट गए हैं। लेकिन 2 अक्टूबर से ठीक पहले सत्तासीन बीजेपी सरकार ने एक ऐसा दांव चल दिया है जिसे लेकर विपक्ष के सामने अब ये सवाल खड़ा हो गया है कि क्या करें और क्या ना करें। दरअसल हरियाणा सरकार ने सभी हलकों में ग्राम सभा के आयोजन का फैसला लिया है। गांधी जयंती के मौके पर 90 ग्राम सभाओं का आयोजन होगा। हरियाणा सरकार ने सभी विधायकों को जिम्मेदारी सौंपी है जिसमें पक्ष और विपक्ष के विधायक हिस्सा लेंगे। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा, सीएलपी लीडर किरण चौधरी, नेता प्रतिपक्ष अभय सिंह चौटाला की भी ड्यूटी लगाई गई है। हालांकि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि ग्राम सभाओं के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, ये सिर्फ कागजी सरकार है। मेरे पास तो कोई जानकारी नहीं है और कोई नई बात नहीं है। ये कागजी सरकार है, ये कागजों में चलती है। ड्यूटी किसकी लगाई है, किसको जाना है, क्या करना है, मेरे को मालूम नहीं। वहीं कांग्रेस नेता किरण चौधरी ने भी कहा है कि ग्राम सभाओं में ड्यूटी लगाने की कोई जानकारी उन्हें अब तक नहीं मिली है। तो शाम के खानक गांव में लगाई गई है किरण चौधरी की ड्यूटी। 2 अक्टूबर को होने वाले खट्टर सरकार के कार्यक्रम को लेकर अब कई सवाल उठने लगे हैं। क्या सरकार ने विपक्षी नेताओं को नहीं दी ग्राम सभाओं की जानकारी? क्या ड्यूटी लगाकर सरकार ने केवल खाना पूर्ति की? क्या ग्राम सभा के बहाने सरकार विपक्ष को घेर रही है? क्या विपक्षी नेता सरकारी कार्यक्रम में शामिल होंगे? सरकार ने ड्यूटी लगा दी लेकिन जानकारी क्यों नहीं है? ये सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि कांग्रेस हर बार 2 अक्टूबर यानी महात्मा गांधी की जयंती को अपने ढंग से मनाती है। ऐसे में अब अगर कांग्रेस सरकार के कार्यक्रम में शामिल नहीं होती तो सरकार को कांग्रेस की आलोचना का मौका मिलना लगभग तय ही है। यानी ग्राम सभा के बहाने चित भी सरकार की और पट भी सरकार की। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। जी हाँ, तो क्या वाकई ये खाना पूर्ति है या फिर वाकई विपक्ष को साथ लाने की कोशिश है या फिर चित भी और पट भी सरकार की? क्या है पूरा माजरा, समझेंगे। विश्लेषण करने के लिए, बातचीत करने के लिए खास मेहमान सुरेंद्र स्वामी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वामी जी, बहुत स्वागत है आपका। इस पूरी रिपोर्ट को आपने देखा, ग्राम सभाओं के बारे में भी जो एक नई शुरुआत सरकार की तरफ से की गई है और ये जो पहल की गई है, सबसे पहले आप इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देख रहे हैं? नहीं, मेरा इसमें जो रिपोर्ट से 2-3 इसमें गैप हैं। पहला तो यह है कि प्रोग्राम अच्छा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रोग्राम सब विधायकों के अपने हलके में है तो भी कोई प्रोग्राम प्रॉब्लम नहीं है। अब बात यह है कि उन सभाओं में जाकर विधायकों को किस विषय पर बात करनी है और जिन योजनाओं पे विषयों पर बात करनी है उनकी उन गांव में वस्तु स्थिति क्या है। तो अगर बेहतर होता अगर सरकार इस पे समय से थोड़ा होमवर्क करती और हर जहां भी जिस गांव में ग्राम सभा हो रही है, सभी गांव में तो होगी नहीं, 90 गांव इन्होंने ग्राम सभाओं के लिए आइडेंटिफाई किए हैं, तो वहां पे जो सरकारी योजनाओं का सरकार के हिसाब से क्या वजूद है
वहाँ क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, और फिर ये विधायक चाहे वो पक्ष के हों विपक्ष के हों वहाँ जाकर देखें कि भाई सरकार ये कह रही है और वस्तु स्थिति ग्राउंड पर ये है, और फिर उस पर फीडबैक दे और लोगों से पूछे कि भाई आप इसमें संतुष्ट हैं नहीं है, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। लेकिन ये कहना कि हमें मालूम नहीं है, ये तो सबको ही मालूम है, सबको मालूम है किस एमएलए के लिए कौन सा गांव है। तो ये कह देना कि भाई मतलब उससे कोई पर्पस सर्व नहीं होता है। जो असली बात है सरकार की भी मैं समझता हूँ, जो जानकारी जिस तरह से पूर्व सीएम कह रहे हैं या जो सीएलपी की लीडर इनकी कह रही है, तो मतलब इन्होंने कोई ऐसा होमवर्क नहीं किया होगा जिसमें ये बता पाए कि इस ग्राम सभा में आप जा रहे हैं, इनका ये बजट है, ये योजनाएं हैं, इतना हमने रिलीज किया है, इतना नहीं किया है, तो आप जाके रिव्यू करें ग्राम सभा में और उनकी जो कमियां हैं या वहाँ उनकी जो जरूरतें हैं वो आके हमें बताएं। वो एक मिसिंग पार्ट है, लेकिन इस मिसिंग पार्ट को ये लोग जाके खुद भी पूरा कर सकते हैं। बिल्कुल, ये बहुत अहम बात, ये बहुत अहम बात खुद भी जाकर के वहाँ पे इसको पूरा कर सकते हैं, लेकिन वहाँ नहीं जाना। तो देखिए आप विपक्ष के एमएलए हैं या पक्ष के एमएलए हैं, आपकी अपनी तो कोई योजना हो नहीं सकती। जो भी योजना होगी या तो वो सरकार की होगी या केंद्र सरकार की होगी, और उन्हीं योजनाओं के माध्यम से आप अपने अपने क्षेत्र का विकास करते हैं, उनकी समस्याओं को दूर करते हैं। तो अगर विपक्ष उससे बचता है तो इसमें विपक्ष की मैं कोई समझदारी नहीं मानता। बिल्कुल। लौटेंगे आपके पास, हमारे साथ अनिल मोर हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। अनिल, ग्राम सभाओं के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई, विपक्ष इस तरीके से आरोप लगा रहा है। हालांकि सरकार की ये मंशा है कि विपक्ष को भी इसमें शामिल किया जाए क्या, लेकिन ये जो सोच है सरकार की वो सक्सेसफुल होती हुई दिखाई दे रही है? देखिए बिल्कुल सरकार की भले ही मंशा हो कि 90 के 90 विधायकों को 90 ग्राम सभाएं कर ले, लेकिन सरकार की मंशा पर कई सवाल खड़े होते हैं। खुद जो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनका साफ तौर पे कहना है कि उनको किसी तरह की कोई जानकारी नहीं दी गई। जो सीएलपी लीडर है किरण चौधरी, उनका भी ये कहना है कि उनको किसी तरह की कोई जानकारी नहीं दी गई। जितने बड़े नेता इनका यही कहना है कि उनको अखबारों के माध्यम से इस बारे में पता लगा है कि सरकार की तरफ से 90 के 90 विधायकों की ड्यूटी लगाई गई। अगर सरकार को इस तरह की योजना को सिरे चढ़ाना था, अगर सरकार को 90 के 90 जगहों पर ग्राम सभाओं को सक्सेसफुल करना था, तो सरकार सभी नेताओं की जिम्मेदारी लगा को समय पर सूचना देती है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने यहाँ कहा कि जो सरकार है सिर्फ कागजों तक सरकार योजनाएं कागजों तक बनाती है, और जब धरातल की बात है धरातल पर बिल्कुल भी सच्चा नहीं है। वहीं सरकार की तरफ से कहा गया कि 90 के 90 विधायकों में ड्यूटियां लगाई गई है, सभी 90 गाँव में यहाँ पे ड्यूटी लगाई। हालांकि मुख्यमंत्री 2 जगह पर ग्राम सभा करेंगे, एक ग्राम सभा वो ब्राड़ा में करेंगे क्योंकि मुख्यमंत्री ब्राड़ा में रहते हैं, और दूसरी ग्राम सभा मुख्यमंत्री करनाल में करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र की ड्यूटी लगाएंगे, तमाम विधायकों को ड्यूटी लगाएगी। लेकिन जो विपक्ष के विधायक उनको इस बारे में जानकारी तक नहीं। अभी भी इनेलो की तरफ से बयान आया है, इनेलो की तरफ से जो कल जो ग्राम सभा के कार्यक्रम होने वाले हैं जिसको लेकर इनेलो विधायकों की भी ड्यूटी लगाई गई, इनेलो की तरफ से उनका भी बहिष्कार किया गया। जी चलिए अनिल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। सुनीता दुग्गल हमारे साथ बीजेपी से जुड़ गई हैं। सुनीता जी, आवाज मिल रही है आपको? चलिए, लगता है कि संपर्क हमारा नहीं हो पाया। आनंद सिंह डांगी जी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। डांगी साहब, क्या कहना चाहेंगे ग्राम सभाओं के बारे में? जिस तरीके से सरकार की मंशा सामने आई, हालांकि सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि कोई जानकारी नहीं दी गई है, आप इस पूरी पहल को कैसे देख रहे हैं? नहीं, इस तरह की कोई भी जानकारी किसी को नहीं है। किस विषय में ग्राम पंचायतें हो रही हैं, ये सारा का सारा सिस्टम पूरे देहात से जुड़ा हुआ है, डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ है, और किसी को कोई नॉलेज नहीं है, किसी के पास कोई मैसेज इंफॉर्मेशन नहीं है, तो ऐसे कोई प्रोग्राम थोड़ा ही चलता है। तो आपको लगता है विश्वास में लिया जाना चाहिए था जो भी विपक्षी पार्टियां हैं, और ये महज खाना पूर्ति है सरकार की तरफ से? खाली फॉर्मेलिटीज है। अगर कहीं कोई पॉजिटिव काम करना है, उसमें पब्लिक के हित की बात करनी है, तो सबको साथ लेकर के चले। डांगी साहब, ये भी कहा जा रहा है कि चूंकि 2 अक्टूबर है, लिहाजा महात्मा गांधी के जन्म दिवस को बहुत अपने तरीके से मनाती है कांग्रेस, शायद इसलिए इससे किनारा करने की कोशिश कर रही है। नहीं, कोई मतलब ही नहीं, किसी को कोई पता ही नहीं है किसी बात का, तो वो क्या मतलब है। अगर कहीं कोई प्रोग्राम है तो वहाँ भी तो महात्मा गांधी जी के बारे में सारी पब्लिक के सामने सारी बातें रख सकते हैं, ऐसी बात थोड़ी है। वो तो और भी लार्ज स्केल पर मनाया जाएगा। ये तो इनकी मंशा ठीक नहीं है, खामखा के फॉर्मेलिटी कर रहे हैं जो कि ठीक नहीं है। चले डांगी साहब, बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। आनंद सिंह डांगी हमारे साथ जुड़े हुए थे और कह रहे हैं कि सिर्फ फॉर्मेलिटी और किसी तरह की कोई जानकारी नहीं दी गई, लेकिन कुछ अहम बातें स्वामी जी की तरफ से भी कही गई हैं। चर्चा लगातार जारी है, वक्त एक छोटे से ब्रेक का।
दादा दादी का लक्ष्य हेल्दी लाइफ, मम्मी डैडी का लक्ष्य हैप्पी लाइफ, तन्नू मन्नू का लक्ष्य जीनियस लाइफ, लक्ष्य दे ब्रेन एंड बॉडी फिट टू फाइट, लक्ष्य प्योर घी फॉर होल लाइफ, लक्ष्य 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 प्योर घी। श्रेष्ठता और शुद्धता आपका हक, हमारा लक्ष्य, लक्ष्य प्योर घी। उर्मिला, हेलो हेलो जी, हो जाए। थैंक यू। पताका चाय, पताका चाय, गजब का स्वाद। एराबॉल लुब्रिकेंट, इंजन में भर दे दम। दादा दादी का लक्ष्य हेल्दी लाइफ, मम्मी डैडी का लक्ष्य हैप्पी लाइफ, तन्नू मन्नू का लक्ष्य जीनियस लाइफ, लक्ष्य दे ब्रेन एंड बॉडी फिट टू फाइट, लक्ष्य प्योर घी फॉर होल लाइफ, लक्ष्य 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 प्योर घी। श्रेष्ठता और शुद्धता आपका हक, हमारा लक्ष्य, लक्ष्य प्योर घी। कॉन्टिनेंटल रेसलिंग एंटरटेनमेंट पेश करते हैं हरियाणा में खली की खलबली। पहला इवेंट 8 अक्टूबर को गुड़गांव के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में शाम 6 बजे। दूसरा इवेंट पानीपत में 12 अक्टूबर को सेक्टर 13 और 17 के हुड्डा ग्राउंड में शाम 6 बजे। महाराजा अग्रसेन जयंती की सभी प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं। जिसके हृदय में लोकहित बसता है उनको संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं। निवेदक गोपाल कांडा, HLP सुप्रीमो, पूर्व गृह राज्य मंत्री। निवेदक गोविंद कांडा, उपाध्यक्ष HLP। उर्मिला, हेलो हेलो जी, हो जाए। थैंक यू। पताका चाय, पताका चाय, गजब का स्वाद। दादा दादी का लक्ष्य हेल्दी लाइफ, मम्मी डैडी का लक्ष्य हैप्पी लाइफ, तन्नू मन्नू का लक्ष्य जीनियस लाइफ, लक्ष्य दे ब्रेन एंड बॉडी फिट टू फाइट, लक्ष्य प्योर घी फॉर होल लाइफ, लक्ष्य 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 प्योर घी। श्रेष्ठता और शुद्धता आपका हक, हमारा लक्ष्य, लक्ष्य प्योर घी। ICS कोचिंग सेंटर। बेरोजगारी से डरते क्यों हो? मैं हूँ ना। ICS कोचिंग सेंटर पिछले 8 सालों से सरकारी नौकरी पाने में एक भरोसेमंद नाम। अगर आप सरकारी नौकरी चाहते हैं तो आप 2 दिन की ट्रायल क्लास ले लीजिए, आपको बेरोजगारी से मुक्ति का रास्ता मिल जाएगा। कैसे पाएं सरकारी नौकरी? हर रोज दोपहर 2:30 बजे। यदि आप अपने शहर में लालवट संस्थान से जुड़ना चाहते हैं तो अब लालवट संस्थान द्वारा तैयार किया गया लालवट तेल के लिए हर शहर में अपने डीलर बना रहा है, ताकि गुरुजी द्वारा बताए गए असली लालवट तेल बाजार में मिल सके। अभी लालवट संस्थान में बहुत से ऐसी शिकायतें मिल रही हैं कि बाजार में लालवट तेल नकली बिक रहा है। इसीलिए इसे रोकने के लिए लालवट संस्थान अपने हर शहर में डीलर बना रहा है। यदि आप लालवट संस्थान की डीलरशिप लेना चाहते हैं तो आप अपने शहर में लालवट संस्थान की डीलरशिप के लिए बात कर सकते हैं। ये कदम लालवट संस्थान द्वारा इसलिए उठाया गया है ताकि शहर में नकली लालवट तेल को बिकने से रोका जा सके। आप असली लालवट तेल खरीदते समय देख लें कि डब्बे पर और बोतल पर लालवट संस्थान आयुर्वेदा प्राइवेट INT लिखा हो। डीलरशिप के लिए संपर्क करें।
महाराजा अग्रसेन जयंती की सभी देशवासियों और प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। निवेदक डॉक्टर सुभाष चंद्रा, राज्यसभा सांसद, हरियाणा। कॉन्टिनेंटल रेसलिंग एंटरटेनमेंट पेश करते हैं हरियाणा में खली की खलबली। पहला इवेंट 8 अक्टूबर को गुड़गांव के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में शाम 6 बजे। दूसरा इवेंट पानीपत में 12 अक्टूबर को सेक्टर 13 और 17 के हुड्डा ग्राउंड में शाम 6 बजे। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड, सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। महात्मा के बाने सियासी महाभारत की बात कर रहे हैं। ग्राम सभाओं की जानकारी सरकार की तरफ से नहीं दी गई, लेकिन ड्यूटी लगा दी गई। इसको लेकर विपक्ष लामबंद नजर आ रहा है। चर्चा करने के लिए सुरेंद्र स्वामी जी लगातार हमारे साथ मौजूद हैं। स्वामी जी, चर्चा के दौरान एक महत्वपूर्ण बात जो अभी हम डिस्कस भी कर रहे थे कि विपक्ष के पास ये एक मौका है जो चलकर आया है, अगर वो चाहे तो उसे भुना सकता है। और यहाँ पर जो लूप होल्स हैं वो भी सरकार की तरफ से देखने को मिले हैं इस पूरे मामले में, कम से कम कमोबेश। नहीं, मेरा ये कहना है कि जैसे जब मान लीजिए एक प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और आपकी जो पार्टी CLP कांग्रेस की लीडर जो है वो कह रही हैं कि हमें जानकारी नहीं है, तो ये 2 कॉलम की न्यूज़ थी। कल हरियाणा सरकार एक प्रेस रिलीज इशू करती, सारे अखबारों में फ्रंट पेज पर दे देती कि भाई इस गांव में और ये MLA साहब के हलके के इस गांव में इनकी ग्राम सभा है और ये विषय है और हम सबको साथ लेके चलना चाहते हैं और गांधी जी का सपना था गांव का विकास हो, उसको धुरी बनाना चाहते हैं। तो इतनी सब जो आज ये किरकिरी हो रही है वो नहीं हो रही होती। दूसरी बात ये है कि मैं इससे भी सहमत नहीं हूँ जो जैसे इनेलो ने कहा है कि वो बहिष्कार करेंगे, कांग्रेस कहना है भाई हमारे प्रोग्राम है, कागज की सरकार, हमें पता नहीं। भाई आपके कम से कम 40 तो विपक्ष में है ना, 90 में से। अगर वो 40 MLA अपने हलकों में कल जाएं और बताएं आकर के कि देखिए साहब इस सरकार ने क्या किया है, 40 विधानसभाओं में हमने ग्राम सभाओं में मीटिंग करी और लोग कह रहे हैं साहब यहाँ तो कुछ नहीं हो रहा, यहाँ ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, शिक्षा नहीं है, स्कूल नहीं है, पढ़ाई नहीं है, रोजगार नहीं है, पानी नहीं है। अटैक कर सकती है पूरे मतलब तरीके से। अटैक नहीं, बहुत जो कमियां हैं, ये लूप होल्स हैं जो निकाल सकती है, जो कमियां हैं, जो लूप होल्स हैं उनको वो बता सकते हैं। अब आप उसको फीडबैक कह लीजिए, वो सरकार को आप फीडबैक के नाम पे दे सकते हैं। बाकी ये है कि किरकिरी सरकार की हो जाएगी कि भाई ग्राम सभाएं आपने की और 40 विधानसभाओं से ये फीडबैक आया है कि आपकी योजनाएं सड़क वहाँ पे है ही नहीं और लोग इस तरह की बात कर रहे हैं। बिल्कुल। तो इनको इस मौके को नहीं गंवाना चाहिए। और वैसे भी जैसे मैंने कहा कि जो भी किसी भी हलके की जो तरक्की होनी है उसमें जो काम होना है वो या तो राज्य सरकार की योजना होगी और या वो केंद्र सरकार की योजनाएं होंगी। आपकी तो अपनी कोई योजना नहीं है, तो उन्हीं से आपको भला करना है। अब उन योजनाओं की समीक्षा हो रही है, आप पीछे हट रहे हैं। बिल्कुल। तो फिर बाद में क्या कहेंगे? बिल्कुल, ये बहुत अहम बात आपकी तरफ से। हमारे साथ रणवीर सिंह गंगवा है फोन लाइन पर। रणवीर जी, ग्राम सभाओं के बारे में जो भी चर्चा या जिक्र हम यहाँ पर कर रहे हैं, आप कितना सहमत हैं? क्या वाकई ग्राम सभाओं की जानकारी जो सरकार ने नहीं दी तो अब ऐसे में विपक्ष को भी उससे पीछे हट जाना चाहिए क्या? मेरे समझ में नहीं आई बात, मेरा फोन अभी लगा है।
दरअसल ग्राम सभा 2 अक्टूबर को तमाम गांवों में लगा दी गई है सरकार की तरफ से, ये कहा गया है, जिसमें पक्ष और विपक्ष के तमाम जो लोग हैं वो सब सम्मिलित किए गए हैं। जो भी विधायक हैं उन सबकी ड्यूटी लगाई गई है कि आप अपने अपने ग्राम सभाओं में जाएं, वहां पर एक विषय चुन लें और जनता को उसमें सम्मिलित करें, उनकी राय लें, उनकी सहभागिता लगाएं। लेकिन अब विपक्ष ये कह रहा है कि ये महज खानापूर्ति है। आपको इस मामले की जानकारी है? नहीं, ये जानकारी तो पेपरों के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से है, लेकिन गंगवा साहब, चलिए लगता है कि संपर्क हमारा टूट गया और जिस तरीके से बोल रहे थे शायद बहुत ज्यादा जानकारी उनको भी नहीं थी। चलिए स्वामी जी, बहुत शुक्रिया आपका इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो विशेष में फिलहाल इतना ही। आखिर सवाल यही कि ये जो गैपिंग है ये क्यों है, और समन्वय बनाकर अगर किसी योजना को आगे बढ़ाया जाए या प्लान तरीके से किया जाए तो योजनाएं ज्यादा सक्सेसफुल हो सकती हैं। विशेष में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।